कि 4 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किस नीति का अनुमोदन किया गया था? क्या टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी आई थी, या डेटा सेंटर पॉलिसी आई थी, या राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 आई थी? मैम ये तीनों की तीनों नीतियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये इन नीतियों तीनों को कब अनुमोदन कब किया गया था इन तीनों नीतियों का? तो 4 फरवरी 2025 को अनुमोदन किया जाता है। कौन कौन सी नीति आई थी मैम? ये नीतियां तीनों इसी दिन आई थी 4 फरवरी 2025 को। कौन कौन सी? टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी जो कि वस्त्र उद्योग से संबंधित है, और डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, और राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। मैम ये तीनों नीतियां क्या क्या कहती है? इधर देखिएगा आप सुजस का ये सुजस पत्रिका का पेज भी देख सकते हो। प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों को अनुमोदन किया गया, जिसमें डेटा सेंटर पॉलिसी से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी लाई गई थी, और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई थी। आपको एक शब्द में अगर इस नीतियों का उद्देश्य पूछ ले तो आप इधर से देख सकते हो कि प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये लाई गई थी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कौन सी नीति लाई गई थी मैम? ये लाई गई थी टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। वही पूछ ले कि आपको विश्व स्तरीय डेटा सेंटर का इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कौन सी नीति आई थी? तो डेटा सेंटर पॉलिसी। और वही पूछ ले कि निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन सी नीति आई थी? तो आई थी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। जिसने भी दिया है डी, उन सभी का आंसर 100% सत्य है कि ये तीनों नीतियां जिसका अनुमोदन 4 फरवरी 2025 को किया गया था, इन तीनों नीतियों के बारे में एक एक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 की है। इसके तहत वस्त्र और परिधान के क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रुपए वार्षिक तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव दिया जाएगा। मैम ये एसेट क्रिएशन इंसेंटिव क्या होता है? तो ये संपत्ति परिनिर्माण के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है वो क्या होता है? एसेट क्रिएशन इंसेंटिव क्या होता है मैम? जो परिसंपत्ति, इस संपत्ति परिसंपत्ति निर्माण के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है, परिसंपत्ति निर्माण हेतु जो प्रोत्साहन दिया जाता है, निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं मैम? इसे कहते हैं एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। कितना दिया जाएगा मैम? 10 वर्षों तक 80 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा? 10 करोड़ तक 80 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और जो भूमि क्रय पर या फिर लीज पर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकृत शुल्क में भी कितनी छूट मिलेगी? 100% छूट मिलेगी। बिजली उपभोग पर भी कितनी छूट मिलेगी? 100%। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर भी छूट प्रदान की जाएगी। तो टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी क्या कहती है? तो 10 वर्षों के अंतर कितना अपन को 80 करोड़ रुपए तक का क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन दिया जाएगा। और जो लीज पर भूमि ली गई है या स्टाम्प शुल्क है उनमें भी 100% की छूट दी गई है, और बिजली उपभोग पर भी 100% की छूट दी गई है। बस ये 3 फैक्ट याद रखना है। 10 वर्षों में कितने रुपए? 80 करोड़ रुपए। स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट है, बिजली शुल्क में 100% छूट है, भूमि लीज पर ली गई है तो उसमें पंजीकृत शुल्क में भी 100% छूट है, और बिजली उपभोग पर भी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर भी 100% छूट है। ये 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। किस नीति के बारे में, किस पॉलिसी के बारे में? टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के बारे में। कथन देकर के पूछा जा सकता है कि टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन दे दिया आपको कि 10 वर्षों के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का इसमें भूमि प्रोत्साहन दिया जाएगा, परिसंपत्ति निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, या फिर आपको पूछ ले कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट दी जाएगी, दूसरा कथन। तीसरा कथन दिया जाएगा आपको कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उस पर 100% छूट दी जाएगी, या फिर भूमि क्रय पर या लीज पर ली जाती है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए 100% छूट दी जाएगी। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको याद रखना है कि पहला कथन जो मैंने बोला था वो असत्य था, क्योंकि मैम उसमें 100 करोड़ की परिसंपत्ति के निर्माण के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 80 करोड़ दिया जाएगा। कितने वर्षों के लिए दिया जाएगा? 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नीति है, याद रखिएगा। टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025। ठीक है, चले आगे। अगली है डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। मैम ये नीति क्या कहती है? डेटा सेंटर पॉलिसी, इसका क्या उद्देश्य है? तो राजस्थान को डेटा सेंटर्स के लिए प्रमुख केंद्र बनाना, निवेश को आकर्षित करना, और आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना किसका उद्देश्य है मैम? ये डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का उद्देश्य है। और इसमें क्या किया जाएगा मैम? 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए वार्षिक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव शामिल है। मैम ये एसेट क्रिएशन इंसेंटिव तो और आ गया, इसका क्या मतलब है? इसमें परिसंपत्ति निर्माण के लिए प्रोत्साहन से संबंधित है ये। ठीक है, 10 वर्षों तक कितना दिया जाएगा? 10 से 20 करोड़ दिया जाएगा इसमें। ठीक है, जबकि पिछली नीति में अपन ने पढ़ा था 10 वर्षों में 80 करोड़ दिया जाएगा, जबकि इसमें कितना है?
इसमें है डेटा सेंटर पॉलिसी में 10 वर्षों तक 10 से 20 करोड़ रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। ठीक है मैम। जो निजी कंपनियां राज्य में 100 करोड़ से भी अधिक का निवेश करेगी उन्हें अतिरिक्त रूप से 25% सनराइज इंसेंटिव दिया जाएगा। सनराइज इंसेंटिव का मतलब है सनराइज के सेक्टर में जो प्रोत्साहन दिया जाता है उसे सनराइज इंसेंटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, कितना दिया जाएगा? अधिक मैम, 25% अधिक दिया जाएगा सभी के लिए 10 वर्षों तक। 10 से 20 करोड़ तो सभी के लिए है, लेकिन जो सनराइज सेक्टर में 100 करोड़ से भी अधिक का निवेश करेगा उन्हें 25% में एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और इस नीति के तहत 5 वर्षों तक तो अपन को 5% का ब्याज अनुदान भी मिलेगा। मैम सब्सिडी कितनी मिलेगी? 5% सब्सिडी मिलेगी। कितने वर्षों के लिए मिलेगी? मैम ये 5 सालों तक मिलेगी। 5 वर्षों तक तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी। ठीक है, कितने प्रतिशत? 5% मिलेगी, जिससे डेटा सेंटर की स्थापना लागत में कमी आएगी। ठीक है, और डाटा सेंटर्स को बैंकिंग ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क, मैम ये व्हीलिंग शुल्क क्या होता है? ये जो बिजली शुल्क होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? व्हीलिंग शुल्क के नाम से जानते हैं। क्या है? बिजली शुल्क। ठीक है, जो बिजली शुल्क है उसे ही व्हीलिंग शुल्क के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज थोड़ी हार्ड रहेगी आपके लिए, पर आपको याद रखना है। इनको जितने आसान भाषा में समझा सकती हूँ मैं, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको याद करवा के जाऊँ। ठीक है, जितनी भी नीतियाँ है, क्योंकि नीतियों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ रही है, RSS भी पूछ रही है और अपने RPSC भी पूछ रही है। RPSC तो भर भर के पूछ रही है ना, एक थोड़ा सा माइनर मिस्टेक करके वो क्वेश्चन पूछ सकती है। ऐसे यहाँ पे पूछ लेगी कि 10 वर्षों तक अपने 5% का ब्याज अनुदान, 5 वर्षों तक 5% ब्याज अनुदान। एक एक फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सभी के कमेंट ऐसे रुके हुए हैं, मेरे को लग रहा है कि आप तक आवाज़ तो आ रही है ना, क्लास चल तो रही है सही, कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो? एक बार कमेंट करके बताओ, आवाज़ तो आ रही है ना? डाटा सेंटर्स को बैंकिंग ट्रांसमीटर और व्हीलिंग शुल्क बोले तो मैम बिजली शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। कितनी छूट दी जाएगी? 100% तक। ठीक है, और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में लचीलापन लाने के लिए फ्लेक्सिबल भुगतान व्यवस्था और साथ ही जो स्टाम्प ड्यूटी है और भू रूपांतरण शुल्क है और बिजली शुल्क है उसमें भी छूट दी जाएगी। ठीक है, बिजली शुल्क में भी छूट दी जाएगी। आ रही है मैम, किसी के भी कमेंट नहीं आए, इसीलिए मेरे को लगा क्या हो गया, क्लास बंद तो नहीं हो गई कहीं? मतलब इसका मतलब आप सीरियसली पढ़ रहे हो, है ना? ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, है ना? ध्यान से आपको सुन रहे थे मैम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, है ना? मैं ही तालियां बजाती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो फिर डेटा सेंटर पॉलिसी के बारे में आपको कितने फैक्ट याद रखने हैं मैम? ये रखने हैं आपको 4 फैक्ट याद रखने हैं। क्या रखना है? एक तो याद रखना है कि डेटा सेंटर के लिए इसमें निवेश से संबंधित है मैम ये नीति, और इसमें है जो 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक कितने रुपए दिए जाएंगे मैम? इसमें 10 से 20 करोड़ रुपए का, 10 से 20 करोड़ रुपए का क्या मिलेगा? एसेट क्रिएशन इंस्टीट्यूट मिलेगा। ठीक है, परिसंपत्ति निर्माण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कितने सालों तक मिलेगा? 10 सालों तक। कितना मिलेगा? 10 से 20 करोड़ रुपए मिलेगा। और जो निजी कंपनियां हैं जो 100 करोड़ से भी अधिक निवेश करेगी उन्हें 25% क्या मिलेगा मैम? 25% अतिरिक्त इनको सनराइज इनिशिएटिव यानी कि सनराइज के सेक्टर में दिया जाने वाला प्रोत्साहन मिलेगा जो 100 करोड़ से भी अधिक निवेश करेगा। ठीक है, ये तो सबके लिए है ही है, लेकिन जो 100 करोड़ से भी अधिक निवेश करेगा उन्हें 25% क्या दिया जाएगा? अतिरिक्त सनराइज इनिशिएटिव दिया जाएगा। ठीक है मैम, इसके अलावा क्या मिलेगा मैम? तो 5 वर्षों तक के, पहले 5 वर्षों तक के लिए तो अपन को क्या मिलेगा? 5% सब्सिडी भी मिलेगी मैम। क्या मिलेगी? 5% सब्सिडी भी मिलेगी, याद रखिएगा, 5% सब्सिडी मिलेगी 5 वर्षों तक केवल और केवल। ठीक है, इसके अलावा जो बिजली शुल्क है, जितने भी शुल्क है उन सभी में छूट प्रदान की जाएगी। फैक्ट तो आपको कितने याद रखने हैं? 3 फैक्ट। 10 से 20 करोड़, 25% अतिरिक्त जो 100 करोड़ से अधिक निवेश करेगा, और 5 वर्षों तक 5% की सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, और डाटा सेंटर्स को बैंकिंग ट्रांसमीटर और व्हीलिंग शुल्क बोले तो बिजली शुल्क में भी 100% छूट है, और इसमें जो भूमि संबंधी प्रक्रियाएं होगी उनमें लचीलापन लाने के लिए फ्लेक्सिबल भुगतान व्यवस्था और साथ ही स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण शुल्क और विद्युत शुल्क में भी छूट प्रदान की जाएगी। आगे भेजे में। ठीक है, चले आगे। अगली पॉलिसी है मैम राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। ये क्या कहती है मैम? राजस्थान में निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 लाई गई थी। ये पॉलिसी क्या कहती है मैम? तो ये लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल सब्सिडी की बात करती है। मैम इसमें कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो जो वेयर हाउस है, जो साइलो है, कोल्ड स्टोरेज है, कंटेनर डिपो है, ट्रकर पार्क है, जैसे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 से 50 करोड़ रुपए, 5 से 50 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 25% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 25%। कितना तक अपन को निवेश करना है? 5 से 50 करोड़ तक रुपए का अगर कोई निवेश करता है तो उसे 25% के अतिरिक्त 25% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। और ये सब्सिडी कितने सालों के लिए दी जाएगी? 10 सालों के लिए। तो मैम 10 वर्षों तक
अपन को 5 से 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, 5 से 50 करोड़ का अगर निवेश करेंगे अपन, तो इसके लिए अपन को कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो मैम ये मिलेगी 25% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, 10 वर्षों तक अगर कोई 5 से 50 करोड़ का निवेश करता है तो उसे कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो 25% तक की अपन को कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। किस नीति के तहत? राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत। ठीक है मैम, इसके अलावा जो लॉजिस्टिक पार्क है उनको बढ़ावा भी दिया जाएगा। जो निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है और एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क है, उनके डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो निजी मल्टी मॉडल वाले जो लॉजिस्टिक पार्क है और जो एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क के डेवलपर्स है, उनको 7 वर्षों तक कितने परसेंट? 7% सब्सिडी दी जाएगी। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। अभी पीछे पड़ा था 5 वर्षों में 5% सब्सिडी, तो किस में दी जाएगी मैम? 5 वर्षों तक 5% सब्सिडी तो दी जाएगी डेटा सेंटर पॉलिसी में। वहीं अपने 7 वर्षों के लिए 7% सब्सिडी किस में दी जाएगी? लॉजिस्टिक पॉलिसी में। वो भी केवल और केवल निजी मल्टी मॉडल जो डेवलपर्स है उनको दी जाएगी। ठीक है मैम, नहीं तो सबके लिए तो क्या है, 10 वर्षों तक 5 से 50 करोड़ रुपए का अगर आप निवेश करते हो तो 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, जबकि निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए 7 वर्षों तक 7%। ठीक है मैम, इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट है। इधर 100% छूट नहीं है। अपन ने पहली नीति में पढ़ा था कि 100% छूट है स्टाम्प ड्यूटी में और बिजली शुल्क में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 75% छूट है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करवाया जा सकता है कि स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत छूट है? मैम 75% छूट है। बिजली शुल्क में कितना छूट है मैम? बिजली शुल्क में 7 वर्षों तक तो आपके लिए 100% का छूट है। उसके बाद में आपके लिए आपसे राशि वसूली जाएगी। 7 वर्षों तक कितनी छूट है? 100% छूट है। आपको 100% छूट बिजली शुल्क में याद रखनी है, लेकिन वर्ष आपको क्या रखना है? 7 वर्ष रखना है। इस पूरी नीति में 7 वर्ष याद रखना है, क्योंकि 7 वर्ष में निजी मल्टीमॉडल डेवलपर्स के लिए 7 वर्षों में 7% उनको ब्याज अनुदान मिलेगा सब्सिडी, और वहीं अपने 7 वर्षों तक बिजली भी 100% छूट है। और कन्वर्जन जो चार्ज है उनमें 75% की छूट है। कन्वर्जन बोले तो मैम अगर कोई परिवर्तन होता है बीच में तो उसके लिए भी अपन को 75% की जो छूट दी जाएगी, और मंडी शुल्क पर 100% की छूट जैसी कई सुविधाएं दी जाएगी। किस नीति के तहत? राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के तहत। मैम ये इतनी सारी लैंग्वेज है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। आप मेरे को है ना ईजी लैंग्वेज में समझा दो, ताकि हम याद कर सके कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है। तो आप याद रखिएगा कि इसमें से बस आपको 4 फैक्ट याद करने हैं। वो फैक्ट क्या याद करने हैं? वो ये याद करने हैं कि आने वाले जो 10 वर्षों के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 5 से 50 करोड़ तक का निवेश करता है मैम, तो उनको कितनी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी? तो 25% सब्सिडी मिलेगी कैपिटल। और इसके अलावा अगर कोई निजी मल्टी मॉडल के डेवलपर्स अगर इसमें निवेश करते हैं, अगर कोई पार्क लगाते हैं, तो उनको 7 वर्षों तक कितनी सब्सिडी मिलेगी मैम? 7 वर्षों तक उनको 7% की सब्सिडी दी जाएगी। 7% की सब्सिडी दी जाएगी। मैम अगर कोई स्टाम्प ड्यूटी में कितना छूट दी जाएगी? 75% छूट दी जाएगी स्टाम्प ड्यूटी में। मैम बिजली छूट कितनी दी जाएगी? 7 वर्षों के लिए 100% बिजली छूट दी जाएगी। ये 4 फैक्ट आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। याद हो गए क्या? चले आगे। अगर आपको ये तीनों नीतियाँ समझ में आ गई है तो जल्दी से बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। तीनों नीतियाँ याद हो गई क्या?